क्यों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस झूठ फॉर फरेब और जिस प्रोपेगेंडा के लिए जाने जाते हैं, आखिरकार वो आखिरी चाल डोनाल्ड ट्रंप ने चल दी। अचानक से एक दावा किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी बातचीत ईरान के एक बड़े ऑफिशियल से चल रही है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों जो हैं ईरान के बड़े ऑफिशियल के साथ संपर्क में है और बातचीत चल रही है, सीजफायर पर बातचीत चल रही है, लेकिन नाम नहीं बता रहा। नाम कैसे बताए? क्योंकि जो आदमी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के तमाम सारे मामले में हजारों झूठ बोल चुका हो, वो ईरान के मामले में कैसे सच बोलेगा? और अब वही स्थितियां ईरान ने पलटकर डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर दे मारी। जैसे ही इसने ये झूठ फैलाया, और झूठ क्यों फैलाया आपको पता है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, टाइम पूरा होने वाला था, और जवाब में ईरान ने भी कह दिया था कि अगर तुम हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करोगे तो हम मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी पानी को फिल्टर करने वाले, समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करने वाले जितने भी संयंत्र हैं उनको तबाह कर देंगे और पूरा मिडिल ईस्ट प्यासा मरेगा। उसके बाद में इसने ट्रूथ सोशल पर ट्वीट करके न्यूक्लियर बम तक मारने की धमकी दे दी थी, और बाद 24 घंटा नहीं हुआ ये एकदम बदल गया, साफ झूठ बोला कि ऐसा चल रहा, अगर 5 दिन के लिए सब पॉज है। आज मैं इस पर तो बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर दरअसल जुड़ी इसी से है, लेकिन इसके प्रभाव अपनी हार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, एक अमेरिकी सेना से जुड़ी हुई है और दूसरी भी उसके सैन्य अड्डों से जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, जैक्सन हिंकल का ये ट्वीट, 46,000 की क्षमता वाला पूरा का पूरा शहर एक तरीके से बसा रखा था इराक के बगदाद में स्थित उसका विक्टोरिया बेस, और उसको खाली करना पड़ गया, ये भाग गया। वजह, इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने लगातार इस पर हमला किया और आखिरकार भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके रडार सिस्टम सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जरा इस ट्वीट को देखिए और समझिए कि आखिर क्यों भागा। 46,000 सैनिक जहां पर अमेरिका के थे, वो सुपर पावर दुम दबा करके भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा, बताया क्या गया, अमेरिका और नेटो की सेनाओं ने विक्टोरिया बेस बगदाद को पूरी तरीके से खाली कर दिया, क्योंकि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के भारी हमलों का यहां पर यह सब सामना करना पड़ रहा था इनको। अपने चरम पर इस बेस में करीब 46,000 सैनिक तैनात थे। यह एक खुद में अपने आप में पूरा शहर जैसा काम करता था और अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी सैन्य ठिकानों में से एक था। कोलिएशन यानी कि गठबंधन के सलाहकारों ने भी इराक में ऑपरेशन कमांड और सपोर्ट कैंप से हट करके जॉर्डन में स्थानांतरित कर लिया। आपको पता है, स्पेन वगैरह से सब लोग जो स्पेनिश थे वो भी सब चले गए। इराकी सूत्रों के अनुसार जाने से पहले अमेरिकी सेना ने हल्के और मध्यम स्तर के उपकरणों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया, फिर अपनी हार की घोषणा करते हुए वहां से निकल गए। मतलब अमेरिका ये जंग हार चुका है, अपने हाथ से गंवा चुका है। अपने गाल बचाने के लिए, अपनी इज्जत, डूबती हुई इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने सीज फायर का प्रोपेगेंडा लेकर के आया है, और इतना बड़ा तमाचा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके पीछे की भी एक खबर दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये स्पुतनिक के हवाले से खबर बताया गया कि हफ पोस्ट नाम के एक मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी जो सैनिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से बेहद नाराज हैं और राजनीतिक मोहरे की तरह खुद को समझ रहे हैं, मान रहे हैं। ट्वीट देखिए, रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की ईरान रणनीति पर अमेरिकी सैनिकों में असंतोष है। हफ पोस्ट के मुताबिक कुछ सैनिक खुद को राजनीतिक मोहरे जैसा महसूस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि जो जमीनी ऑपरेशन है, ग्राउंड फोर्स जो भेजने का संभावित जो फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, वो पूरी तरीके से बेकार है। और कुछ सैनिक तो ये भी कह रहे हैं कि वो इजराइल के लिए अपनी जान क्यों दें। कह रहे हैं कि हम इजराइल के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सेना भाग खड़ी हुई है, इसके सैनिक बेस छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। इसके मोस्ट एडवांस F-35 फाइटर जेट को हिट किया, मार गिराया। एक और F-15 को मार गिराया कुवैत के आसमान पर ईरान ने। जरा देखिए, जरा खबर ये भी देखिए। ये F-35, माफ कीजिएगा, F-15 जो मार गिराया गया कुवैत के आसमान पर। कुवैत में यह मार गिराया गया। देखिए किस तरीके से कटी पतंग की तरह नीचे आया। ये सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जिनको पतंग की तरह उड़ा रहा है ईरान और उसके ड्रोन। देखिए जरा, भारत समाचार लिख रहा है कि ईरान से जंग के बीच कुवैत में अमेरिका को एक और फाइटर जेट क्रैश हो गया। अलहद समाचार नेटवर्क के अनुसार एक अमेरिकी विमान पर हमला हुआ और कुछ ही मिनट में वो नीचे गिर गया। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले 4-5 दिन पहले अमेरिका का एक F-35 मार गिराया था, हिट किया था। ये बात इसमें कही गई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ड्रोन, इजरायली और अमेरिकी ड्रोन मिलाकर के अब तक ईरान 129 ड्रोन को मार गिराया है। ये जरा वीडियो देखिए। ये उस वक्त का वीडियो है जब 2 ड्रोन्स को ईरान ने मार गिराया और इसके साथ साथ संख्या 129 हो गई। देखिए जरा, ये उसके पुर्जे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने उन ड्रोन्स को हिट किया। ये ट्वीट देखिए सरप्राइज न्यूज का। बताया गया कि ईरानियन आर्मी नेवी ने कहा है 2 कॉम्बैट सुसाइड ड्रोन ऑफ द terrorist US army were detected, identified, intercepted and destroyed by the rapid and the precise reaction of the Army Navy's air defense system before they could attack the naval unit in Bandar Abbas. बंदर अब्बास की नेवल यूनिट पर हमला करने से पहले ही ईरानी नेवी के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया और इसी के साथ खात्मा किए गए ड्रोन्स की संख्या 129 हो गई। और एक और ड्रोन 130 देख लीजिए, ये लूकस है। ये वो ड्रोन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके से शाहिद की सस्ती कॉपी है, जिसको रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया था और बना भी नहीं पाया और उसको मार गिराया है ईरान ने। साउथ ईस्टर्न ईरान के आसमान से इसको मार गिराया है। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर। और खबर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के भी है। बताया यह जा रहा है कि ग्रीस क्रीट में मौजूद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो है वो 12 मार्च को डैमेज हुआ था। उसके बाद से उसको भेज दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर लेगा। और बताया जा रहा है कि इसमें भयानक नुकसान हुआ है। इसको दोबारा कमीशन होने में कम से कम बताया जा रहा है कि साल भर का वक्त लगेगा। यानी कि जो झूठ अमेरिका बता रहा था कि टेक्निकल दिक्कत हुई थी और इसकी वजह से उसमें आग लगी थी, तमाम सारे दावे इसको लेकर के किया जा रहा है कि दरअसल वो ईरानी अटैक में तबाह हुआ था और उसके बाद उसको जंग का मैदान छोड़ करके उस सो कॉल्ड सबसे महंगे, सबसे खतरनाक, मोस्ट एडवांस वॉरशिप को भागना पड़ा। इस बीच ईरान की तरफ से एक और बयान निकल के सामने आया इजराइल के लिए। इजराइल के लिए ईरान ने 2 टूक कह दिया है। देखिए, उसने अराड में हमला किया और उसने जो उसका न्यूक्लियर पावर, एक तरीके से न्यूक्लियर सेंटर डिमोना, वहां पर जब से हमला किया उसके बाद ईरान के पास कुछ तो ऐसा हाथ लगा है जिसके बाद से ईरान लगातार कह रहा है कि इजराइल के बड़े अधिकारियों की प्रिसाइज लोकेशन उनके पास है और वो जब चाहेंगे तब उनको टारगेट करेंगे। ये ट्वीट देखें मधुरेंद्र का। बताया गया कोट करते हुए, अमेरिका और इजरायली सैनिक पूरी तरीके से हमारी खुफिया निगरानी में हैं, यहां तक कि अराद जैसे शहरों में भी। ईरानी प्रवक्ता ने सेंटकॉम नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रणनीति उलझन अमेरिका और इजराइल को दलदल में फंसा देगी। यह बात कही गई है। और अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से जुड़ी, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था। यह ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और इस ट्वीट में 2 दिन पहले इसने धमकाया था
ठीक उस ट्वीट के बाद जिसमें इसने कहा था कि 48 घंटे का वक्त है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से खोल दो, वरना जो है हम आपका एनर्जी का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ईरान ने बोला था, कहा था कि अगर तुम ये करोगे तो हम जितने भी मिडिल ईस्ट में ऐसे प्लांट हैं जिनसे पानी को फिल्टर किया जाता है, समुद्री पानी को पीने योग्य पानी बनाने वाले जो प्लांट हैं उनको हम तबाह कर देंगे और ये बहुत खतरनाक है। और उसके बाद इस ट्वीट में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी तक दे डाली थी कंपेयर करते हुए। इस ट्वीट में यही इसका लबोल हुआ और उसके 24 घंटा भी नहीं बीता ये गिड़गिड़ाने लगा, इसने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये ट्वीट किया। देखिए पहला ट्वीट इसका ये था, उसके बाद बयानों की तो झड़ी लगी हुई है, लगातार ये कह रहा है कि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर सबसे बातचीत हो रही है। देखिए सबसे पहले इसने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से मिडिल ईस्ट में हमारी दुश्मनी की पूरी तरीके से हल के बारे में बहुत अच्छी फायदेमंद बातचीत हुई है। इन गहरी, डिटेल्ड और असरदार तरीके से बातचीत के अंदाज और टोन के आधार पर पूरे हफ्ते जारी रहेगी। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि ईरानी पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी और सभी मिलिट्री हमलों को 5 दिन के लिए टाल दे। यह झूठ बोला पहला। इसके बाद फिर लगातार ये झूठ बोला। अच्छा, जैसे इसने झूठ बोला ईरान ने इसको डिनाई कर दिया। ईरान ने देखिए क्या कहा, ईरान ने कहा कि नहीं हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही, साफ साफ मना कर दिया। ये देखिए पहले ये ट्वीट जैक्सन हिंकल ने किया और ये ट्वीट जो जैक्सन ने किया ये आप समझिए कि जो काबुल में दूतावास है ईरान का उसकी तरफ से जवाब आया, उसके आधार पर यह बात कही गई कि दैट ईरान अनाउंस देयर इज नो टॉक्स बिटवीन द तेहरान एंड वॉशिंगटन। और उसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के सांसद ने तो और तीखा हमला बोल दिया। कोट करता हुआ ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, बताया कि अमेरिका को एहसास हो गया है कि ईरान एक अस्तित्व की लड़ाई में उतर चुका है और अपनी चेतावनियों पर जरूर अमल करेगा, इसलिए वो डर कर पीछे हट गया, चिढ़ा दिया। अब ये पता क्या कर रहा, अब ये तरह तरीके के प्रोपेगेंडा कर रहा, कह रहा है कि एक बड़े आदमी से बात, रिपोर्टर्स ने जब पूछा इससे कि किससे बात हो रही ईरान में, इसने नाम नहीं बताया, कह रहा बड़ा ऑफिशियल है, बहुत बड़े आदमी से बातचीत हो रही, सुनिए जरा। But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. No, not the supreme leader. We don't. Well, nobody heard of the second supreme leader, the son. Mr. President, again, Mr. President, I know you before you. I don't want him to be killed. और इस तरीके से तमाम सारे इसने बयान अब तक दे डाले, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई पुख्ता बात नहीं आई। ईरान ने सभी तौर पर शुरुआती दौर में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो डिनाई कर चुका है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को छिपाने के लिए एक सेफ पैसेज ढूंढ रहा है और ईरान उस पैसेज को देने के लिए तैयार नहीं है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।